अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो औरतों के लिए बहुत ही अहम है। इसमें हम एनवोल्यूशन के बारे में, औरतों की ओवरी के अंदर से जो एग्स रिलीज़ नहीं होते उसके बारे में बात करेंगे, इसकी वजूहात बताएंगे, अलामात बताएंगे और आखिर में मैं इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। तो ऐसी ख़वातीन जिनके यहाँ औलाद नहीं हो रही, उनको बांझपन का मसला है और उनको एग्स रिलीज़ होने का मसला है, उनके जो एग्स बनते नहीं हैं या रिलीज़ नहीं होते, तो वो ये वीडियो जो है वो बड़ी तवज्जो से देखें। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, एनोवुलेशन जो है ये जितनी भी स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम है, बांझपन का जो मसला है, इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, वो 30% जो है वो इस वजह से होती है कि अंडे जो हैं वो रिलीज़ नहीं हो रहे होते, ठीक है ना, वो बन नहीं रहे होते। ये बहुत सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एग्स के बनने में, उनके रिलीज़ होने में। तो इसकी वजूहात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। कई एक इसकी वजूहात है। इस पे आम तौर पे ये होता है कि अगर किसी औरत को मेंसेस जो हैं वो इर्रेगुलर हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी देर से आते हैं, फिर मेंसेस इसमें कम भी आते हैं और ज़्यादा भी आते हैं, ब्लीडिंग जो है वो बहुत हैवी होती है और बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको मेंसेस आते ही नहीं हैं, 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने उनको मेंसेस नहीं आते हैं, एमेनोरिया का मसला हो जाता है। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम हो, मेंसेस बेकायदा हों या उनका बाज़ का ऐसा होता है कि सर्वाइकल म्यूकस जो है वो ख़ारिज नहीं होती, ठीक है ना, सर्वैक्स के अंदर एक वैक्स ही ख़ारिज होती है, एक बलगम सी ख़ारिज होती है जो उसको वेट करती है, वो बाज़ का ख़ारिज नहीं होती, तो उसकी वजह से भी ये मामला हो सकता है और ये उसकी एक ख़ास इलामत है। नाज़रीन, आप मैं बात करता हूँ कि होम्योपैथी में इसका एक ट्रीटमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। नाज़रीन, होम्योपैथी में 60 से ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो कि ओवुलेशन के ऊपर अफेक्ट करती हैं ख़ास तौर पे। वैसे तो 300-400 मेडिसिन हैं जो ओवरीज़ के ऊपर अफेक्ट करती हैं और उसकी एबनॉर्मेलिटी को ठीक करती हैं। तो आज जिस मेडिसिन का हम यहाँ ज़िक्र करेंगे उसका नाम है बोवेस्टा। बोवेस्टा जो है ये एक मशरूम है वाइट कलर की और पफ बॉल उसको मशरूम कहते हैं, जो कि गुब्बारे की तरह फूली हुई होती है और वाइट कलर की होती है और उससे ये मेडिसिन बनती है और ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। लेडीज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो ज़नाना अज़ाए तनासल के ऊपर इस मेडिसिन का बहुत ही गहरा असर है। अगर किसी औरत की ओवरीज़ जो है उसको फ़ील होता है कि वो इनलार्जमेंट हो गई है, उसमें उसको एहसास होता है कि जैसे उसकी ओवरी बड़ी हुई हैं, या ओवरी के अंदर सिस्ट पैदा हो जाए या पैरा जो उसका जो ओवरी के या फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फ्लोपियन ट्यूब के अंदर अगर सिस्ट बन जाए तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। पैरा ओवरियन जो सिस्ट जिसको हम कहते हैं, ये फ्लूइड से बनी हुई होती है और ओवरी और जो यूट्रस होता है उसके दरमियान जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो एग्स जब बनते हैं तो उस ट्यूब्स के ज़रिए वो रहम तक पहुँचते हैं। तो अगर इन ट्यूब्स के अंदर सिस्ट बन जाए तो बोवेस्टा जो है वो ज़बरदस्त किस्म का काम करती है। जो ओवुलेशन का जो मामला होता है उसमें लेडीज़ को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और ओवरीज़ के फंक्शन को बहाल करती है। अगर ओवरियन ट्यूमर हो, उसके अंदर कोई सिस्ट बन जाए और ओवरीज़ जो है एग ना बन रहे हों तो बोवेस्टा एक ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे सामने आती है। और इसको एक और ख़ास बात जो है कि मेंसेस से पहले अगर लेबर लाइक पेन हो किसी औरत को तो भी बोवेस्टा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रोल अदा करती है। तो नाज़रीन, ये था एनवोल्यूशन के बारे में कि अगर एग्स ना बन रहे हों, रिलीज़ ना हो रहे हों, मेंसेस का कोई इशू हो और उसकी वजह से अगर किसी औरत को बांझपन का मसला है, उसके अंदर इनफर्टिलिटी का मसला है, तो बोवेस्टा जो है होम्योपैथी की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद सीर अलवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होगा। अस्सलाम वालेकुम।